राजा, राज करते हैं, आदेश देना पसंद है, वे साहसी होते हैं, निडर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, रूलर होते हैं, किंग मेकर होते हैं। उनकी क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। क्षत्रिय सा तेज उनके चेहरे पर होता है। वे ईमानदार होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। अगर उनकी कोई बात बीच में काट दे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। कहा जाए तो आदेश देना पसंद है, आदेश लेना पसंद नहीं है। जी हाँ मित्रों, आप मेरी इन बातों से समझ गए होंगे कि मैं आज किस जोडिक साइन की बात करने वाला हूं। यस, लियो असेंडेंट, सिंह लगन। तो मित्रों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि सिंह लगन के जातक कैसे होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इनमें मुख्य तो कुछ विशेषताएं और भी हैं। जैसे अगर बात की जाए एक्सपेंसिव टेस्ट, मतलब इनका जो टेस्ट होता है, जो रहन सहन होता है, वो थोड़ा महंगा होता है और लोगों की अपेक्षा, क्योंकि कोई भी चीज रास्ते चलते इनको पसंद आ जाएगी, तो इस टाइप के बंदे ही नहीं होते। नो शुगर कोटिंग, यानी कि चीजों में मिलावटें पसंद नहीं है इनको, चाहे वो कोई तत्व हो, कोई फैक्ट हो या फिर कोई पर्सन हो। सामने वाला अगर उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उनको पसंद ही नहीं है इस टाइप की चीजें। कंसर्न कंसर्न टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए ये चिंता, मतलब कंसर्न रहते हैं। ट्रीट देम गुड, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। एंड रोमांटिक पर्सन होते हैं। वेरी डेडिकेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड पर्सन होते हैं। इसके अलावा मैं मुख्य तौर पर दो विशेषताएं अगर मैं कहूं तो मोटी मोटी दिमाग में आ गया कि सामने वाले को कैसे पहचानेंगे कि यार 100% तो नहीं, लेकिन उसको देख, उसकी पर्सनालिटी देखकर और उसका थोड़ा सा एटीट्यूड देखकर आप जान पाएंगे कि शायद ये सिंह लगन का बंदा ही है। मेन तौर पे दो मैं पॉइंट अगर बताऊं कि फर्स्ट तो है पर्सनालिटी कीप द मोस्ट, और सेकंड जो है कि ही गिव्स साइलेंटली ट्रीटमेंट टू अदर्स। ये दो चीजें, मतलब इनकी जो पर्सनालिटी से आप इनका पता लगा सकते हैं कि इनके लिए जो यूज होते हैं उनको स्वयं की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो देखने में डाइसिंग, उनका पहनावा अच्छा, ब्रांडेड चीजें, इस तरह के पर्सन होंगे। और साथ ही साथ पता है क्या है, वो लोग बहुत साइलेंटली ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब सामने वाले को एहसास तब होता है जब वो आधा ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं, तब जब उनको कष्ट होता है, यार सीरियसली ये तो बहुत डेंजर पर्सन है। इस टाइप का नेचर इनका होता है। एक्चुअली दूसरों को जलाने में इनको मजा आता है। इस तरीके के पर्सन होते हैं। साथ ही फ्लर्टिंग वगैरह भी करने में जो माहिर होते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए, मैं कहूं तो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, इस तरह के पर्सन होते हैं। साथ ही अलॉफ जोडिक साइन, लियो हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मतलब अगर हम सारे जोडिक साइन को उठा लें 12 को, तो उनमें जो सिंह लगन के जो जातक होते हैं, जातिकाएं होते हैं, वो देखने में तो थोड़े से स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक कोमल हृदय, यानी कि पहाड़ के पीछे एक कोमलता छुपी हुई है, इस टाइप के ये लोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो लियो जो होते हैं, उनका जो सिंबल होता है वो लॉयन होता है। फायर एलिमेंट होती है राशि, और इसके जो रूलर होते हैं वो होते हैं सन। तो मित्रों, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा लियो असेंडेंट के ऊपर। साथ ही साथ देखिए, इसमें इनके जो रूलर होते हैं वो सन होते हैं। सन सूर्य राजा होते हैं। इसके साथ साथ इनमें 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। नक्षत्र एक मघा पाया जाता है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, इन 3 जो ग्रह हैं, इनका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लियो असेंडेंट। केतु के भी गुण होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। शुक्र रोमांटिक भी होते हैं, लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीजें पसंद करते हैं। सूर्य, सूर्य जैसी तेजी, क्षत्रिय जैसा बल, क्षत्रिय जैसा तेज, इनकी पर्सनालिटी में इनमें समाहित होता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सबसे पहले तो कि लियो असेंडेंट वाले कैसे व्यक्ति होते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है।
इसके बाद में हम बात करते हैं जुलाई 2025 के गोचर की, यानी कि जुलाई 2025 का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो लियो के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। लियो असेंडेंट जुलाई 2025। मित्रों बात करते हैं लग्नेश की। देखिए लग्नेश बैठे हैं आपके 11th हाउस में। कुंडली का या बर्थ चार्ट का सबसे अच्छा जो हाउस होता है वो होता है 11th हाउस। लग्नेश का 11th हाउस में बैठना ये दर्शाता है कि जो यहाँ इनकी जो सूर्य की पोजीशन है वो देखिए 15 जुलाई तक, महीने के 15 दिन का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रह सकता है। मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रह सकता है। बड़े भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनमें तालमेल के लिए ये जो 15 दिन का समय ये बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाए तो फाइनेंशियली जो आपके रिसोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी ये बनती है क्योंकि सूर्य है, सत्ता है, सरकार है। पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप शासन प्रशासन से जुड़े और उनसे लाभ लें, आपको लाभ मिले। कोई ऐसा, अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई ऐसा टेंडर वगैरह डाल रखा हो जो सरकारी विभाग में हो, तो उस वो पास आपको हो जाए और आपको उससे उसमें काम करने मिले और फिर आपको उससे धनार्जन या लाभ, प्रॉफिट आपको प्राप्त हो। मित्र कोई ना कोई सहायक रह सकते हैं या किसी मित्र के माध्यम से आप किसी सरकारी उपक्रम से जुड़ सकते हैं और वहां से धन लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो बड़े जो भाई बहन हैं उनके माध्यम से भी आप कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो सूर्य की जो पोजीशन है महीने के 15 शुरू के 15 दिन बहुत बढ़िया पोजीशन है। बहुत कहते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा योग है। इसके बाद सूर्य जैसे ही देखिए आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि 16 जुलाई को ये कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि द्वादश भाव में आ जाएंगे, जहां ये लगभग पूरा 1 महीने बताएंगे। तो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में स्पेशली कहा जाए तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको चिंता रखनी होगी। कॉन्शियस हो जाएंगे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति। बीपी है, डायबिटिक चीजें, डायबिटिक होना, इस तरह की चीजें, ब्लड प्रेशर हो गया, साथ ही स्किन डिजीज, इस तरह की चीजें आपको परेशानी दे सकती हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और जहां भी थोड़ा बहुत लगे तो डॉक्टर से आप उस दवाई वगैरह लें। साथ ही इम्यूनिटी डाउन कर सकता है, इम्यूनिटी डाउन होगी, साथ ही कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन इस पीरियड में हो सकता है। जो 1 महीने का समय है जब सूर्यदेव जब आपके लग्नेश द्वादश भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं या फिर ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो, लगे कि मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ, लोनलीनेस फील हो सकता है, आपका जो बौद्धिक स्तर है थोड़ा डाउन दिखेगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी बुध भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं धन का व्यय वगैरह हो सकता है इस पीरियड में। अगर कोई आप बिजनेस करते हैं और कोई सरकारी जीएसटी टैक्सेस वगैरह का कोई भी पेंडेंसी है तो उसको आप पे कर दें समय रहते रहते। अदरवाइज वापस सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई व्यय भी यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग विदेश सेटलमेंट की सोच रहे हैं या फिर जो लोग डॉक्टर्स हैं या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में है जो कोर्ट के जरिए जुड़ा हुआ है और उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और विदेश सेटलमेंट का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जो सूर्य का दशम में होना एक अच्छा योग सिद्ध हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता से वाद विवाद से बचिएगा, पिता से दूरी बन सकती है। इस तरीके के योग यहाँ पर लग्नेश आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। बात करें मित्रों आप लगन में, देखिए लगन में मंगल जो आपके अति योग कारक ग्रह है वो आपके लगन में आया हुआ है। मंगल जो लियो के लिए होता है वो भागेश और सुखेश होकर लगन में बैठना मंगल का बहुत अच्छा योग है। इस पीरियड में बस करना थोड़ा सा इतना है, बाकी सब पॉजिटिव है, करना थोड़ा सा इतना है
दो चीजें करनी है मेनली। एक तो आपको अपनी प्लानिंग, जो भी आप भविष्य में करने वाले हैं या आगे करने वाले हैं, उस प्लानिंग को आपको गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी को भी उसको बताना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने आप पे, अपने गुस्सा, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर आपको नियंत्रण रखना है। ये दो चीज अगर आप कर लेंगे तो जो ये योग है ना, ये आपको बहुत कुछ देखा जाएगा। ये योग देखिए, अब देखिए मंगल आपके लिए फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड और भागेश है, यानी कि भाग खुद चलकर आपके पास आ गया। भाग का फुल सपोर्ट आपको यहां मिलेगा। साथ ही साथ जब भाग का सपोर्ट मिलेगा तो यहां पर जो ये भाव है, ये सुख भाव, ये सुख भाव में वृद्धि करेंगे। भागेश आपके सुख भाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि देखिए यहां से इस भाव को देख भी रहे हैं, कितना अच्छा योग है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है और केंद्र भाव को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है। सुख भाव, भूमि भवन वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। मतलब इस पीरियड में जब तक मंगलदेव यहाँ है, और जो मार्च यहाँ पर है वे 27 जुलाई तक, लगभग पूरे महीने जो मार्च है वो लगन में रहने वाले हैं। तो ये पूरा महीना भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अति उत्तम है। अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए 27 जुलाई से पहले पहले ये चीज आप कर पाएंगे, अपनी डील क्रैक कर पाएंगे और भूमि भवन वाहन आप खरीद पाएंगे। अब बात की जाए माता की, तो कहीं ना कहीं माता का सहयोग भी है, माता के आप चाहते हैं, और अगर हम माता से करें तो कहीं ना कहीं माता इस समय आपके दिमाग पर छाई हुई है। उनकी बातें, उनकी एडवाइस लेकर आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर यह योग आपको बहुत फलित होने वाला है। इसके अलावा देखिए केतु के लिए मैंने बताया कि अपनी कोई भी चीज, कोई भी आप प्लानिंग को आप सीक्रेट रखिए, किसी से बताइए मत। केतु जब भी लगन में होता है तो हमें केतु वहां नुकसान नहीं देता है। केतु देखिए वहां पर केतु क्या है, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु डिटैचमेंट कारक है। कहीं ना कहीं होता यह है, हम लोग कहते हैं कि केतु जो है लगन में बैठता है तब हमें अपने लिए गए निर्णयों से संतुष्टि नहीं होती। ये बात सही है, लेकिन आप उसके साथ देखिए, अगर हम अपनी प्लानिंग किसी को बता देते हैं, हमने प्लान किया कि मेरे को जो है 2 दिन बाद ये ऐसा से करना है, हमने किसी को शेयर कर दिया। अब क्या हुआ, वो चीज गुप्त नहीं रही, तो हो सकता है वो जो सेकंड पर्सन है वो उस, अगर हमें किसी थर्ड पर्सन से एक कोई काम कराना है या उससे कोई बात करनी है, हमने सेकंड पर्सन को बता दिया, तो हो सकता है वो सेकंड पर्सन उस थर्ड पर्सन को बता दे, और जब 2 दिन बाद का समय आए और हम उस थर्ड पर्सन से अपनी बात शेयर करें, अपनी चीज रखें, अपना प्रपोजल रखें, तो वो पहले से जानता है कि प्रपोजल हमारा ये होगा, तो हो सकता है वो हमें हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो पहले से जानता है। तो वो जो निर्णय हुआ उससे आपको डिससेटिस्फेक्शन हुआ, असंतुष्टि हुई। तो इस तरीके से हम केतु जब लगन में होता है तो असंतुष्टि जो है बताते हैं। लेकिन यहां पर मैंने बोला ना, केतु का उपाय कीजिए अगर कोई दिक्कत है, साथ ही साथ अपने योजनाओं को आप गुप्त रखिए। इसके बाद देखिए मंगल देव की बात करें, मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मंगल जो है यहां आ जाएंगे, यानी कि आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, धन भाव में। भाग भाव का स्वामी का धन भाव में आना और उत्तम योग हो गया। ये जो सेकंड हाउस है वो आपके मनी सेविंग का है, धन भाव है। अब यहां पर 2 चीजें निकलती हैं। पहली चीज देखिए, अब ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आप अपने वाहन, यानी कि वाहन, प्रॉपर्टी, हाउस खरीदना चाह रहे हैं। 27 जुलाई की बात कर रहा हूं, और वो ये मतलब भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए आपको अपने मनी जो सेविंग है वो खर्च करनी पड़ सकती हो, इस तरह की चांसेस भी हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हो, कोई वाहन पड़ा हो जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, और वो इस पीरियड में 27 जुलाई के बाद योग है तो बिक सकता है और उससे धन लाभ आपको हो सकता है। तो इस तरीके के योग भी यहाँ रह सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, मंगल आपके जब 27 जुलाई 28 जुलाई जब आएगा तो मंगल आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड जो हाउस है वो आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है। आपका कहते हैं ना मुंह में मंगल आया हुआ, ये आपके मुंह का भाव भी है, खाने का भाव जो होता है सेकंड हाउस होता है। तो यहाँ पर आपको चीजें देखिए, फिर भाई ध्यान रखनी है कि भाई अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको, ठीक है।
अपने परिवार से या परिवारजनों से वाद विवाद से बचना है। साथ ही साथ खाने पीने की चीजों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि पता है क्या है, ये सेकंड लॉर्ड कहां बैठा है? सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके 12 हाउस में। सेकंड लॉर्ड 12 हाउस में बैठा है, मीन टू से जो मनी सेविंग है उसका व्यय हो सकता है। बुध रिप्रेजेंट करता है बुआ बहन को। हो सकता है घर में बुआ बहन आए हो, रुके हो छुट्टियों में, कोई ओकेजन पे आए हो और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए और उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़े और उस पर पे हो। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। हालांकि जो ये बुध है, देखिए बुध जो है आपके सेकंड और 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड बुध है, यानी कि इनकम के मालिक में, तो ये इनकम भी कराएंगे, आय तो कराएंगे, लेकिन साथ में व्यय भी देंगे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं मित्रों आपके थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि आपकी जो जन्म पत्रिका में जो वीनस होते हैं वो आपके 10th और थर्ड लॉर्ड के ऑनर होते हैं। अब वीनस यहाँ बैठे हैं अपनी स्वराशि में और 10th हाउस में बैठे हैं। ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में एक योग होता है मालव्य योग, वो यहाँ क्रिएट किए हुए हैं। सबसे अच्छा योग मालव्य योग है, आपके 10वें भाव में बना हुआ है। और ये शुक्र यहाँ लगभग 25 जुलाई, लगभग पूरा महीना मान लीजिए यहाँ रहने वाले हैं। तो ये जो योग है बहुत ही उत्तम योग है। बस थोड़ा सा ये रह सकता है कि आपको अपने वर्किंग प्लेस को लेकर थोड़ा बहुत ट्रेवल करना पड़ सकता हो, या फिर कार्य क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी यात्राएं आपको यहाँ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि कार्य क्षेत्र 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो आपको अपने वर्किंग प्लेस पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पब्लिसिटी होगी। आपको मतलब ओवरऑल कहा जाए तो बड़ा ही अच्छा योग है। धन प्राप्ति भी हो सकती है, मान यश सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पर देखिए आपके 10वें भाव में जो है 2 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो अगर आप लोग नौकरी वगैरह में हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि वर्किंग प्लेस पर आपके साथ फीमेल्स काम करें, या फिर आपकी बॉस मोस्टली फीमेल हो, या अगर कहा जाए इस पीरियड की बात करें तो ये भी पॉसिबल है कि आप की बॉस आपके बॉस चेंज हो और वो बॉस फीमेल आ गए हो। इस तरह की चीजें रह सकती, तो उनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, नो डाउट। ये जो 10वें भाव का जो प्रभाव है अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र जैसे ही देखिए, शुक्र इसके बाद राशि बदलेंगे और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, जेमिनी में आ जाएंगे। वीनस, तो वीनस जेमिनी में जो आएंगे वो 26 जुलाई के बाद वीनस जेमिनी में आ जाएंगे और वो 20 अगस्त तक वहां रहेंगे। तो ये और अच्छा योग हो जाएगा, यानी कि कार्य क्षेत्र मतलब वर्किंग प्लेस का जो ऑनर होगा वो 11th हाउस में आ जाएगा, यानी कार्य क्षेत्र में आप झंडे गाड़ेंगे और आपको खूब सारा धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरीके के यहाँ योग बने हुए हैं। बात करते हैं, देखिए अब देखिए अब थर्ड हाउस रह गया। अब देखिए थर्ड लॉर्ड बैठा है 10th हाउस में, तो जो लोग थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, यानी कि आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग वगैरह करते हैं, तो उसमें इनको यात्रा वगैरह करनी होंगी। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं लगभग ईयर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उलझने रह सकते हैं। ओवरऑल ठीक योग है, बहुत ज्यादा खराब उसको हम नहीं कह सकते। बात करते हैं आपके 4th हाउस के। देखिए 4th लॉर्ड बैठे हैं मंगल बैठे हैं आपके लगन में। 4th हाउस, 4th लॉर्ड का लगन में बैठना बहुत अच्छा योग कहा गया है। उसके बाद वो 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो योग है मंगल का लगन में बैठना आपको मान सम्मान, ये इसकी कीर्ति दिलाएगा, चारों तरफ आपके झंडे गड़ेंगे, आपको कहने का तात्पर्य है विजय पताका आपका लहराएगा। भूमि भवन मान लेने के चांसेस भी हैं। इसके बाद जैसे ही वो 2nd हाउस में आ जाएंगे, उस पीरियड में भी आपके भूमि भवन मान से लाभ दिख रहा है और परिवार का सहयोग भी दिख रहा है। इसके अलावा देखिए क्योंकि ये मंगल 9th लॉर्ड भी है, तो लगन में है, स्पिरिचुअल यात्रा वगैरह यहाँ दे सकते हैं। माता से अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। साथ ही माता का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु थोड़ा सा साथ में लगा हुआ है। हालांकि डिग्री वाइज थोड़ा दूर है, लेकिन केतु साथ में है, तो थोड़ा सा चीज का भी ध्यान रखें। बात करते हैं 5th हाउस की। देखिए मित्रों 5th लॉर्ड का बैठे हैं, 5th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। पंचम भाव का स्वामी का 11th हाउस में बैठना
बहुत अच्छा योग है। जिन लोगों के विवाह वगैरह नहीं हो रहे थे, विवाह का प्रपोजल आ सकता है। जो लोग प्रेम विवाह करने की सोच रहे थे, कुछ अफेयर्स वगैरह चल रहा था, लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो ये जो पीरियड है 17 अक्टूबर तक का, बहुत अच्छा पीरियड है। उनका ये जो एम है, उद्देश्य है कि प्रेम विवाह करने का, वो इस पीरियड में कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, उसके लिए भी उत्तम योग बना हुआ है। स्टूडेंट के लिए जो है अच्छा योग है, क्योंकि जुपिटर सिंह लगन वालों के लिए क्या होता है कि जुपिटर पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, और जुपिटर वैसे भी जो शिक्षा के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। और फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, यानी कि जो लोग स्टूडेंट हैं और लियो वाले हैं, वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक झंडे गाड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनको मान सम्मान की उपलब्धि प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं अवार्ड मिल सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। ओवरऑल ये जो पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें देखी जाती हैं बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि केतु की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि केतु क्या पड़ रही है। तो अगर जन्म पत्रिका में केतु आपका अच्छा नहीं है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो भी आप थोड़ा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। इसके रेमेडी वगैरह आप करते रहिए, जो भी जनरल रेमेडीज हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा केतु के बारे में रेमेडीज के लिए, आपको ध्यान रखिए चीज का। आगे लास्ट में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा केतु की रेमेडीज। साथ ही साथ जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। और केतु भी थोड़ा सा डाउन है, अभी ताकतवर नहीं है, लेकिन आप रेमेडी जरूर करते रहिए केतु की। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके 6 हाउस की, यानी कि जो आपके नौकरी के भाव है, 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना एक विपरीत राजयोग तो का निर्माण तो करता ही है, लेकिन अगर हम बात करें नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अष्टम भाव जो होता है रुकावटों का भाव कहा गया है। तो अगर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा शनि का नहीं है, सैटर्न का नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी की तलाश या नौकरी की तलाश में आप अगर अष्टम भाव से रिलेटेड तत्वों की तरफ जा रहे हैं, तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और नौकरी के योग आपके जो है प्रबल होंगे और नौकरी आपको प्राप्त होगी। अब अष्टम भाव किस चीज का है, मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए अष्टम भाव फैक्ट्री प्रोडक्शन का है, अष्टम भाव इंश्योरेंस का है, अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव गुप्त धन का है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इसका है, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, तंत्र मंत्र विद्याएं, एस्ट्रोलॉजी का है, या फिर मेडिकल का है। तो अगर आप इन क्षेत्रों से रिलेटेड नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 2.5 साल तक शनिदेव यहाँ रहने वाले हैं। तो ये 2.5 साल में आपको जो है इस पीरियड में, इस सफर में आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। इस तरह की चीजें यहाँ बने हुए हैं। अब देखिए बात करें, जो जो छठा भाव है वो कंपटीशन का भी होता है, छठा भाव आपके लोन का भी होता है, रिपू का भी होता है, शत्रु का भी होता है। तो लोन लेने में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें देखेंगे, कंपटीशन में थोड़ी चीजें टफ हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न आ गए। सैटर्न ऐसी सफलता नहीं दिलाते, वो कहते हैं आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस तरीके अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अष्टम भाव से रिलेटेड वो क्षेत्र आपका नहीं है चूजिंग, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए करना क्या है, शनि है मेहनत कराएंगे, उसके लिए कॉमन चीजें फॉलो करनी है आपको सैटर्न की। एक तो अपना आपको जो है आचरण अच्छा रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है, अब स्पेशली अपने से छोटे लोगों का तो बिल्कुल भी उनसे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। साथ ही साथ जो सैटर्न है, आपको क्या करना है, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप नौकरी की नौकरी की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास कोई मंदिर हो, या फिर घर पर कोई जो आते ना भिक्षुक टाइप के लोग आते हैं, उनको आते हैं तो उनको आप खाली हाथ मत लौटाइए, घर में कोई भोजन बना है तो उनको खिला दीजिए। इस तरह की चीजें यहाँ कीजिए, तो क्या होगा, शनि की कृपा प्राप्त होगी आपको, क्योंकि छठे भाव के स्वामी आपका शनि है। तो और आपको नौकरी मिलने में आपको जो हेल्प मिलेगी, ये हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ बात करें शत्रु की, शत्रु आपके बड़े गंभीर रहेंगे इस पीरियड में, जब तक 2.5 साल का जो पीरियड है शत्रु आपके गंभीर रहेंगे, यानी कि शत्रु ऐसे होंगे जो एक बार पीछे लग गए तो पीछे छोड़ने वाले नहीं। सने धीरे धीरे वो प्लानिंग करेंगे आपके विरुद्ध,
और आपको प्रयास करने की जो है उन्हें पूरी क्षमता होगी। लेकिन आपको आप अगर अच्छे आचरण, अच्छी आदत, अच्छे विचार के संग आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह ये शत्रु भी आपका कुछ जो है बिगाड़ नहीं पाएंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस के। देखिए 7th लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में, जो कि इंगित करता है कि, और साथ में राहु बैठे हैं। देखिए राहु केतु का एक्सेस भी आपका 1st और 7th हाउस में है। बात करते हैं पहले 7th लॉर्ड की। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में बैठना ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता है। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको स्पिरिट में ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें भाई करनी है जो 10th भाव से रिलेटेड मैंने बता दिया। अगर कोई दिक्कत आ रही है किस तरीके की आपकी मैरिड लाइफ में या पत्नी के स्वास्थ्य में, तो भाई सब चीजें कीजिए, उनसे भी कराइए, स्पेशली उनसे ही कराइए थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं, देखिए केतु और राहु 1st और 7th हाउस में जो एक्सिस लगा हुआ है, ये एक्सिस जो होता है, राहु जो है, राहु आकस्मिकता का कारक है। अगर आपके, और साथ ही साथ ये वैवाहिक जीवन में गलत फहमियां पैदा करता है। विदेश का कारक भी है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि पंचम भाव का स्वामी जो जुपिटर है वो बैठे हैं 11th हाउस में, प्रेम विवाह होने के योग हैं। यहाँ पर देखिए अगर राहु को समावेश कर लें, इंक्लूड कर लें, राहु विदेशी कारक भी होते हैं, तो ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम विवाह विदेश में करेंगे या विदेश से विवाह करेंगे, तो वो योग भी प्रबल है। ऐसी हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो बिजनेस करने के लिए उत्तम समय है। जुपिटर का पोजीशन बहुत अच्छा है, जुपिटर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं बिजनेस के नए प्रपोजल मिल सकते हैं। पॉसिबल ये भी है कि विदेश में आप अपना बिजनेस सेटल करें या एस्टेब्लिश करें, या ऐसा कोई आपको ऑफर मिले, इस तरह के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये तो पहले की थोड़ी सी बात रही। अब बात करते हैं 7th हाउस की। राहु 7th हाउस में आया है, यानी कि वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ेंगी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वहां भी चीजें आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। राहु आकस्मिकता का कारक है, तो आप ये 1.5 साल तक, जब तक यहाँ रहने वाले हैं राहु देव जी, आपको अपने मैरिड लाइफ और जो आप बिजनेस करते हैं उसमें अचानक से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, अदरवाइज नुकसान होने की चांसेस बढ़ेंगे, गलतफहमियां होने की चांसेस बढ़ेंगे। 7th हाउस का जो राहु होता है वो लव अफेयर्स देता है। इस पीरियड में इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसी कोई, अगर आप वैवाहिक हैं तो इस तरह की चीजें ना हो, वही बेहतर है। क्योंकि राहु और शनि का देखिए कहीं ना कहीं और गुरु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये जो पीरियड होगा आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता में रहेंगे, उनके प्रति आपको थोड़ा सा समस्या रहेगी। साथ ही साथ यहाँ जो राहु है वो आपको आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव दे सकता है, पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, मनी की शॉर्टेज दे सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ राहु दे सकता है। तो राहु अगर गलत आपको रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी रेमेडी कीजिए। लास्ट में मैं बोलूंगा, हालांकि हर बार बोलता हूँ, लास्ट में बता दूंगा रेमेडीज। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस में बैठे हैं सैटर्न, 6ठे और 7वें भाव के स्वामी बैठे हैं अष्टम भाव में। 6ठे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव बैठना एक विविध राज्यों का निर्माण करते हैं। ये विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग देखिए कैसा होता है कि विपरीत राजयोग की 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो यह है कि ऐसा राजयोग जिसमें विपरीत राजयोग में शुरू में आपको कष्ट मिलेगा और बाद में जो है आपको उद्धार होगा, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा राजयोग की विपरीत समय में भी आप उसको फील ना कर आप मस्त होकर अपनी लाइफ जिएंगे। ये डेफिनेशन है विपरीत राजयोग की। शनि यहां बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कोई घर में पिताजी वगैरह बिल बनाए और आपको प्रॉपर्टी में शेयर दे दें। साथ ही साथ बिजनेस में शेयर मिल सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। ओवरऑल शनि की पोजीशन अगर कहा जाए, विवाह की अगर बात करें, क्योंकि 7th हाउस 7th लॉर्ड होकर 8th में बैठा, तो वो इतनी बुरी पोजीशन नहीं है। गुरु की पोजीशन भी अच्छी है, तो मैरिज जिन लोगों की नहीं हो रही थी, प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन मैरिज अभी हो नहीं सकती। अभी नहीं, 6 जुलाई से पहले आप चीजें कर लीजिए। उसके बाद तो 4 महीने चतुर्मास लगेगा। तो हमारे सनातन धर्म में हर मांगलिक कार्य, उस स्पेशली मैरिज, बैन रहते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके नाइन्थ हाउस की भाग्य भाव के स्वामी, देखिए नाइन्थ लॉर्ड बैठा है जो आपका लगन में बैठा है। तो नाइन्थ हाउस जो होता है भाग्य भाव, यानी कि भाग्य खुद चलकर आपके पास आ रहा है, आया हुआ है, और एक 27 जुलाई तक यहाँ रहेंगे जो मंगल है। तो ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा, भूमि भवन वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाएगा, सुख भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाएगा। साथ ही साथ इस पीरियड में आप अपनी माता के साथ स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं, ये चीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 27 जुलाई तक। ओवरऑल हायर स्टडी के लिए बात करें तो केतु 7 में है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। ओवरऑल पंचम भाव का स्वामी अच्छा है, जो जहाँ बैठे हैं इनका कंट्रोलर जो सूर्य हैं, वो उनकी जो पोजीशन है वो 15 जुलाई तक अच्छी है, लेकिन 15 जुलाई के बाद उनकी पोजीशन अच्छी नहीं रहने वाली है। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो एक महीना है, थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा लगे कि कोई हायर स्टडी कर रहे हैं और उससे मन विरक्त हो रहा है या कुछ ऐसी परेशानियां आ गई जिसके चलते हमें हायर स्टडी को हम रोक दें, ऐसा हमारे मन में विचार आए, तो वहां पर थोड़ा एक महीने आप थोड़ा डिले कीजिए, चीजों को डिले कीजिएगा, एकदम डिसीजन मत लीजिएगा, वरना ये चांसेस भी यहाँ बन सकते हैं। हालांकि डिग्री इतनी मजबूत नहीं है केतु की यहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मन में ये विचार आ सकते हैं कि भाई अब कोई ना कोई फैमिली में समस्या चल रही है, प्रॉब्लम आ गई है कि यार मैं अपने हायर स्टडी छोड़कर कोई जॉब कर लेता हूँ, तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा। एक महीने का जो पीरियड रहेगा थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला, उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव जो है लगन में आ जाएंगे, सब जो है दुख के अंधेरे जो है छट जाएंगे और नई सुबह जो है आगाम होगा। तो ये रही बात आपके भाग्य भाव की। देखिए आप दसम भाव का स्वामी में स्वराज शुक्र है, अच्छा पीरियड है, कार्य क्षेत्र में जो है आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं कोई स्त्री जातक आपके वर्किंग प्लेस पे रहती है, हो सकता है कोई बॉस, फीमेल बॉस आ जाए और वो उससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। साथ ही साथ वैसे 11 चले जाएंगे तो और आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल 10th हाउस से रिलेटेड कुछ यात्राएं हो सकती है छोटी मोटी। ओवरऑल 10th हाउस का जो है माला पे योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योग में से एक योग है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आपको स्त्री जातकों के प्रति अपना व्यवहार, मैं हमेशा बोलता हूँ जो लियोज वाले हैं, देखिए लियोज वालों को मैं बोलता हूँ, देखिए आपके जो 10th लॉर्ड है, 10th हाउस में जो राशि पड़ी है वो पड़ी है वीनस की, और लग्नेश के वो शत्रु होते हैं, आपके सूर्य के शत्रु होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं कि आपके जो कार्य क्षेत्र होते हैं थोड़े से चैलेंजेस होते हैं वहां पर आपको, लेकिन अगर आप स्त्री जातकों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको जो है आपके जो 10th हाउस से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं उसमें कमी आती है। तो यहाँ पे ये हमेशा ये रेमेडी आप करते रहिएगा, क्योंकि पोजीशन बहुत अच्छी बनी है, इसके बाद ही पोजीशन अच्छी रहेगी, लेकिन आपको ये काम सदैव करना है, इसका ध्यान रखिएगा। कन्या भोज करा सकते हैं, इसके लिए शुक्र को मजबूत करने के लिए कन्या भोज कराइए। बहुत नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, आप कन्या भोज कराइए, आपका शुक्र प्रबल होगा। पत्नी का सम्मान कीजिए, शुक्र प्रबल होगा। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, शुक्र प्रबल होगा। माँ भगवती की आराधना कीजिए, शुक्र प्रबल होगा। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस में सूर्य और गुरु, यानी कि पंचमेश और अष्टमेश होकर गुरु बैठे हैं आपके 11th हाउस में। तो ये जो पीरियड है अष्टम पंचमेश होकर, मैंने बता चुका हूँ जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। स्टूडेंट है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, बेबी प्लान करने की प्लानिंग है, उन सब में सफलता के योग यहाँ पर हैं, उन सब में आपको सक्सेस 100% मिलेगी। बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी का 11th हाउस में बैठना, तो कहीं ना कहीं थोड़े से अवरोध दिखाता है आपके आय क्षेत्र में। लेकिन अगर आपका जो वर्किंग जो काइंड है, वर्किंग का प्रकार है, या आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वहां इस तरीके की समस्याओं जो छोटी मोटी आनी है वो खत्म हो जाती है। हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए ये पंचमेश हैं, ये त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन शनि वहां कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हार्डवर्क थोड़ा सा देंगे, थोड़ा स्ट्रगल दे सकते हैं, माइनर सी। लेकिन अष्टम भाव जुड़े हुए हैं तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल पोजीशन अच्छी है, लगने से यहाँ बैठे हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जुपिटर, क्योंकि ये जो भाव है सबसे मजबूत भाव होता है कुंडली का, और जुपिटर यहाँ लंबे रहने वाले हैं, 17 अक्टूबर तक रहेंगे, 17 अक्टूबर तक आए आपको होती रहेगी। अब देखिए यहाँ से देखिए ये जो कनेक्शन कर रहे हैं
वो एक तो बुध से कनेक्शन हो गया इनका, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं। साथ ही देखिए नहीं, करेक्ट नहीं कर रहा, पंचम दृष्टि होती है। तो ओवरऑल पोजीशन सूर्य और दोनों मित्र ग्रह हैं। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेम विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको प्रपोज करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, विदेश में शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, विदेश में बिजनेस सेटलमेंट करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा योग है, बहुत बढ़िया योग है। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होकर बुध बैठे हैं आपके 12th हाउस में। भाई बुध का 12th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं जो भी आप कमाएंगे उसका एक बड़ा भाग आपको व्यय करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको इनकम और सेविंग होती रहेगी, क्योंकि ये इनकम और सेविंग भाव के स्वामी हैं। वो भी कराते रहेंगे और आप खर्चा भी कराते रहेंगे, बुआ बहन आदि पर खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। दांत से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए राहु 7th हाउस में आया है, तो एक तो स्वास्थ्य का इशू स्पाउस का हो गया, आपका भी हो सकता है, पति दो देख भी रहा है, केतु बैठा है। साथ ही साथ ये जो पीरियड होगा ना, आपका स्पाउस का जो लैंग्वेज होगा बड़ा रफ एंड टफ हो जाएगा, मतलब रफ एंड टफ कहते हैं या फिर रफ कहते हैं, रफ हो जाएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब आपको आपका स्पाउस का लैंग्वेज, उसका तरीका समझ में नहीं आएगा। सो कीप अवॉइड द आर्गुमेंट्स विथ योर स्पाउस। मैरिज लाइफ को, वैवाहिक जीवन को सुख शांति से लाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 1.5 साल का तक का पीरियड है, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हेल्थ का इशू। अगर जो लियो असेंडेंट है, जुलाई का जो गोचर है, इसमें देखिए 11 और 12 2 दिन आपको अपना हेल्थ थोड़ा डाउन दिखेगा। स्ट्रेस की बात करें 14, 15, 16, 17 जुलाई, ये 4 दिन आपको महीने के बाकी दिनों से ज्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा। एक्सपेंसेस टाइम की बात करें 24 और 25 जुलाई का पीरियड जो होता है होगा, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टाइम रह सकता है। मतलब इन दिनों में कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में ऐसा आएगा ना कि लगेगा यार ये खरीद लें, वो खरीद लें, एक मोटा खर्चा कर डालें। लेकिन जब भी ऐसा दिमाग में आए जुलाई के महीने में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे इस वीडियो को, और फिर डेट को नोटिस कीजिएगा कि डेट कौन सी है आज, जब मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो डेट 24 और 25 जुलाई हो तो थोड़ा सा रुक जाएगा, मेरी इस बात का ध्यान रखकर कि भाई इन डेट्स में कोई खर्चा करेंगे तो वो जब ये डेट्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद लगेगा यार फालतू खर्चा कर दिया, ज्यादा खर्चा कर दिया। तो इन 2 दिनों में आपको अपने खर्चे से रिलेटेड जो निर्णय है उनको पोस्टपोन रखना होगा, और आगे आप कीजिए उस खर्चे को तो शायद उस मात्रा में आप खर्चा ना करें। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं इनके जो लियोस के जो बेस्ट सनसाइन कहते हैं, वो एरीज और सेजिटेरियस, यानी कि मेष और धनु, ये 2 लोग आपके लिए बड़े ही लकी लोग होते हैं। आपकी जानकारी में अगर ऐसे लोग हैं आपके संपर्क में, तो सदैव उनसे बनाकर रखिए, सदैव उनसे मित्रवत अच्छा व्यवहार बनाकर रखिए, और अपने कठिन समय में इनसे आप एडवाइस लीजिए। निसंदेह इनकी जो एडवाइस होगी जब आप अप्लाई करेंगे अपने परिस्थितियों पर, कंडीशंस पर, तो फायदा होगा। मित्रों अमावस्या 24 जुलाई की है। देखिए अमावस्या को मैं सदैव बोलता हूं कि पितरों के निमित्त ब्राह्मण को आप भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लोटे में आप जल लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, 1-2 फूल डालकर आप अपने पितरों के निमित्त उनको याद करते हुए उनको आप जल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पितृ तृप्त होते हैं, और पितरों के प्रति जो गलतियां आपके परिवार से हुई थी उनको वो क्षमा करते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं, और आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका निवारण होता है। इसके अलावा अमावस्या पर आप राहु की रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, गोचर में भी राहु अगर अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं यहाँ पर आपको, तो आप देखिए अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल प्रवाहित कीजिए। अगर बहते जल की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। ये रेमेडी एक हो सकती है। इसके अलावा देखिए राहु की रेमेडी के लिए मैं फिर बोलता था कि आप
कपूर लीजिए, उसकी फ्रेग्रेंस लीजिए जहां बैठते हैं वहां पर, या फिर थोड़ा सा कपूर रख लीजिए अपने टेबल वगैरह पे, जैसा भी जो भी आप कर सकते हैं छोटा मोटा, और उसकी फ्रेग्रेंस आप जब लेंगे तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी कम होती है। इसके अलावा चतुर्थी बात करते हैं, संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी, यानी कि 14 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी है और विनायक है 28 जुलाई को। अब देखिए आपके 11th, आपके जो आपके मेन जो आपके हाउसेस हैं, 11th हाउस और 2nd हाउस, इसके जो ऑनर है वो मरकरी है। कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म पत्रिका में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि यार काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, मनी सेविंग नहीं हो रही, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, बुआ बहन से संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, भाई से बात विवाद चल रहा है, आप इन दो व्रतों को कीजिए। प्रदोष जो महीने में 2 पड़ते हैं, उपवास करें अगर आप में सामर्थ्य है तो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप इस दिन गणेश मंदिर अवश्य जाएं और वहां उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में ध्रुव अर्पित करें। ऐसा करने से देखिए आपको 11th और 2nd हाउस से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा था वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत में देखिए 2 ही पड़ते हैं चतुर्थी की ही तरह। ये पढ़ेंगे आपको 8 जुलाई और 22 जुलाई को। देखिए आपके 12th हाउस में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है। इसका मतलब अगर आपके घर परिवार में या आपके साथ दवाई के खर्चे होते हैं, अस्पताल के खर्चे होते हैं, कोर्ट कचहरी के में पैसा व्यय होता है, व्यय अधिक है, सेविंग नहीं हो पाती, मन में एकाग्रता नहीं है, मन में बल नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, डरते हैं, तो इस तरीके की चीजों के निवारण के लिए आप प्रदोष व्रत करें। उस दिन शिवालय जाएं, जलाभिषेक करें, उनको वहां बैठे उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना मांगे, क्षमा याचना करें उनसे। साथ ही साथ देखिए वहां बैठकर शिवालय में शंभुनाथ के शिवलिंग को निहारते हुए कम से कम 1 माला पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे देखेंगे आपके मन में एक तो बल आएगा, एकाग्रता आएगी, और 12th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको आ रही थी, जो भी निगेटिविटी आपके ऊपर लगी हुई थी, वो खत्म होगी। इसके अलावा चतुर्मास देखिए 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, देव शनि एकादशी, यानी कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जो है वो शयन अवस्था में चले जाते हैं, और हमारे सनातनी धर्म में इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि अगले 4 महीने तक रहता है। और हमारे सनातन धर्म में इस पीरियड में, इस अवधि में मांगलिक कार्य वर्जित माना गया है। बात करें गजकेसरी योग की, 2, 10, 17 और 30 जुलाई, ये 4 दिन गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, वो जातक और जातिका है बहुत थोड़ी सी मेहनत से कहते हैं ना रंग से राजा बन जाते हैं। अभिनेता, नेता, राजनेता जो भी आप देखते हैं अपने चारों ओर फेमस पर्सनालिटी, इसका कमाल होता है गजकेसरी योग का। इसके अलावा गजकेसरी योग कुछ तारीखें हैं 4, अगर आप मेरी इस बात को आजमाना चाहते हैं तो आप देखिएगा महीने के और दिनों की अपेक्षा इन 4 दिनों में आपके हाथ में मनी इनफ्लो अधिक रहेगा, निसंदेह ये रहेगा आपको। इसके अलावा बात करते हैं देखिए आपके ईश देव की। भगवान विष्णु प्रभु श्री हरि की आराधना कीजिए, आपके ईश देव हैं। कहते हैं ईश देव की आराधना करने से जन्म पत्रिका में व्याप्त, लोग तो कहते हैं कि 90%, मैं कहता हूं 100%, 100% आपके जो जन्म पत्रिका में दोष लगे होते हैं उनका निवारण होता है। सदैव आप भगवान श्री विष्णु की उपासना करें। बात करें स्टोन की तो आप टोपाज धारण करें, कोरल आप पहन सकते हैं, रूबी आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ग्रोथ देगा और बहुत जो है प्रोग्रेस देगा। बात करें रुद्राक्ष की तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको संतान बाधा, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाएगा और आपको प्रोग्रेस देगा, व्यापार में लाभ देगा। इस तरह की चीजें आपको दे सकता है।
तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट के ऊपर, यानी कि जुलाई 2025 का जो गोचर है वो लियो के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ एक निवेदन और है आपसे कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और लियो असेंडेंट है यानी कि सिंह लगन के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि वो जाने जुलाई का जो महीना है और जो ग्रह हैं वो क्या लेकर आए हैं उनके लिए, और उनको कैसे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। मित्रों आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आशीर्वाद और अपना प्यार मोहब्बत हम पे बनाए रखिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करते रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष जारी रख सकें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।